Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss Physics Class 10 Federal Board Chapter number 17 Information and Communication Technology Review Questions. 17.1 What is difference between data and information? Data are facts and figures that are used by programs to produce useful information. It may be in the form of text, graphic or figure that can be recorded and that have specific meaning. डाटा क्या है? फैक्ट्स और फिगर होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं प्रोग्राम से ताकि वो हमारे पास कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन दे। डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिक की फॉर्म में हो सकता है, फिगर की फॉर्म में हो सकता है जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग हो। इंफॉर्मेशन द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, और जब हम डाटा को प्रोसेस्ड कर लेते हैं थ्रू प्रोग्राम वो हमारे पास बन जाती है इंफॉर्मेशन। The raw facts arranged in suitable manner provide information. Raw data जो है जब हम कंबाइन करते हैं suitable manner तो हमारे पास information आती है। Question number 17.2 है What do you understand by information and communication technology (ICT)? Information and communication technology. ICT is defined as a scientific method and means to store, process and transmit vast amounts of information in seconds with the help of electronic equipment. ये ऐसा साइंटिफिक मेथड है, ये मीन है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं या हम वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। और ये किसकी मदद से होता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। और the technology developed by combining computing data at high speed and transmit it with the help of telecommunication links for carrying data is known as information and communication technology. या फिर जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है बाय द कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग डाटा और टेलीकम्युनिकेशन लिंक की मदद से जो हमारे पास जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होता है विद इन सेकेंड्स, उसको हम कहते हैं ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Now question number 17.3 What are the components of information technology? Clearly indicate the function of each component. Hardware, software, data, procedures or people. Hardware. The hardware of computer system consists of physical equipment installed in computer box and all associated equipment interconnected in an organized way. हार्डवेयर क्या होता है? जो फिज़िकल इक्विपमेंट होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं और हम उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। हार्डवेयर इंक्लूड्स CPU एंड ऑल ऑफ इट्स सपोर्ट इक्विपमेंट। इसके अंदर जो आता है CPU आता है और इसके अलावा जो CPU को सपोर्ट कर रहे होते हैं इक्विपमेंट यानी कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब कुछ हार्डवेयर में। Among the support equipment are input and output devices, storage devices and communication devices. और जो support equipment है उसके अंदर input devices आती हैं जिसके अंदर कीबोर्ड, माउस हो गया। output devices के अंदर आ गया हमारे पास मॉनिटर या LCD स्क्रीन। storage devices के अंदर आ गया USB, फ्लैश ड्राइव, CD ड्राइव। और communication devices के अंदर आ गया माइक्रोफोन वगैरह। Software. The term software refers to computer program and the manuals that support hardware. सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं और मैनुअल होते हैं जो कि हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द सर्किटरी विद इन द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं? मशीन रीडेबल होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द कंप्यूटर हार्डवेयर ताकि वो हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन दे जो हमने उसको डाटा एंटर किया है। प्रोग्राम्स आर जनरली स्टोर्ड ऑन सम इनपुट और आउटपुट मीडियम ऑफ एन डिस्क कॉल्ड टेप। और प्रोग्राम को हम जनरली इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस के अंदर स्टोर करते हैं। अक्सर जो है हम डिस्क या जो टेप होती है उसको यूज़ करते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम। Now data. Data are facts and figures that are used by program to produce useful information. It may be in form of text, graphic or figure that can be recorded and that have specific meaning. डाटा क्या होता है? फैक्ट्स और फिगर होते हैं जो कि प्रोग्राम यूज़ करता है ताकि वो
यूजफुल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करे। ये इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक हो सकता है या फिगर हो सकता है जिसके स्पेसिफिक मीनिंग हो। लाइक प्रोग्राम दैट आर जनरली स्टोर्ड इन मशीन रीडेबल फॉर्म ऑन डिस्क और टेप अंटिल कंप्यूटर नीड्स देम। और जैसे कि प्रोग्राम हम डिस्क या टेप के ऊपर स्टोर कर लेते हैं, इसी तरह डाटा भी स्टोर हो सकता है मशीन रीडेबल फॉर्म में डिस्क और टेप में। जब कंप्यूटर चाहेगा तो वो डाटा वहाँ से ले लेगा। प्रोसीजर्स, these are sets of instructions and rules to design and use information system। ये कुछ sets of rules होते हैं जिसकी मदद से हम information system को use कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं। These are written in manual and documents for use। ये written manuals होते हैं और ये एक documentation होती है किसी भी मशीन को use करने के लिए। These rules or method may change from time to time। इनको हम time to time change कर सकते। The information system must be flexible to incorporate these changes। और जब इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि जब हम प्रोसीजर के अंदर चेंजेस करें तो हमारा जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम वो फ्लेक्सिबल हो ताकि जो हमने चेंजेस किए हो हम उनके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकें। पीपल, एवरी इंफॉर्मेशन सिस्टम नीड्स पीपल इफ इट इज़ टू बी यूजफुल who influence the success or failure of information system। अब पीपल जब इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है जो कि ये हमें बताएगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा फेल हुआ है या पास हुआ है। पीपल डिज़ाइन एंड ऑपरेट सॉफ्टवेयर, दे फीड इनपुट डाटा, बिल्ड हार्डवेयर फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। पीपल क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ऑपरेट करते हैं सॉफ्टवेयर को, उसके अंदर डाटा को इनपुट करके फीड करवाते हैं और उसके लिए हार्डवेयर बिल्ड करते हैं ताकि हम किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्मूथ रन कर सकें। People write the procedure and it is ultimately people who determine the success or failure of information system। People जो क्या करते हैं, राइट करते हैं प्रोसीजर को कि हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे प्रोसीड करना है और यही वो चीज़ है जो कि किसी सक्सेस और फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिटरमिन करते हैं। Now question 7.17.4 is the differentiate between primary memory and secondary memory। Primary memory क्या है जी, it is based on electronic and ICs। It consists of two parts, read only memory और random access memory। read only memory क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। random access memory क्या है, it is temporary memory of computer। RAM manages when computer is switched off। जो हम काम कर रहे होते हैं जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो जो हमारी रैम है वो रिमूव हो जाती है, यानी कि वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। सेकेंडरी मेमोरी, the data storage devices are generally the secondary memory of computer। It is used to store the data permanently in the computer। प्राइमरी मेमोरी के अलावा सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें हम डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं इन कंप्यूटर। व्हेन वी ओपन अ प्रोग्राम, डाटा इज मूव फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इनटू प्राइमरी मेमोरी। और जब हम प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो हमारा जो डाटा होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से निकल के प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ जाता है। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज आर हार्ड डिस्क और ऑडियो वीडियो कैसेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 17.5 है जी, नेम डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेज एंड डिस्क्राइब देयर यूजेस। Information storage devices include audio video cassette, magnetic disk, hard disk, flash memory devices, compact disk, flash drives। Now audio video cassettes, it is also known as a music cassette। It is a rectangular flat container in which the data is stored in an analog magnetic tape। ऑडियो वीडियो कैसेट क्या होती है, रेक्टेंगुलर फ्लैट कंटेनर होता है और जो डाटा है वो इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक टेप इसके ऊपर स्टोर किया जाता है। इट इज जनरली यूज्ड टू स्टोर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। मैग्नेटिक डिस्क आर फ्लैट सर्कुलर प्लेट ऑफ मेटल और प्लास्टिक कोटेड ऑन बोथ साइड विद आयरन ऑक्साइड। Input signal which may be audio video data recorded on the surface of disk as magnetic pattern or spot in the spiral track by recording head while the disk is rotated by a drive unit। मैग्नेटिक डिस्क जो होती हैं वो फ्लैट सर्कुलर प्लेट्स होती हैं मेटल या प्लास्टिक की और इसकी जो दोनों साइड्स के ऊपर है वो आयरन ऑक्साइड की कोटिंग की गई होती है और ये ऑडियो वीडियो डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है। और ये कैसे यूज़ होता है कि जो हमारा जो डिस्क का जो हेड है वो रोटेट करता है बाय ड्राइव यूनिट और जो उसके ऊपर डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पैटर्न और स्पॉट इन स्पाइरल ट्रैक स्टोर होता जाता है। द एड विच आर यूजुअली used to read the magnetic impression on the disk can be positioned anywhere on the disk with great precision। Now hard disk, it is a storage device
that stores and retrieves data using magnetic storage. It is a non-volatile storage device that can be modified or deleted in number of times without any problems. हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो कि स्टोर करती है, रिट्राइव करती है डाटा यूजिंग मैग्नेटिक स्टोरेज। ये नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होती है जिसको हम मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। Flash memory devices, it is a cheaper and portable storage device. It is most commonly used device to store data because it's more reliable and efficient as compared to other storage devices. Some of such devices are explained below. SD card, it is known as secure digital card. It is generally used with electronic devices like phone, digital camera to store larger data. SD कार्ड की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सिक्योर डिजिटल कार्ड। इसको हम यूज़ कर सकते हैं फ़ोन या डिजिटल कैमरा में टू स्टोर लार्जर डाटा। इट इज़ पोर्टेबल एंड साइज ऑफ SD कार्ड इज़ ऑल्सो स्मॉल सो दैट इट कैन ईजिली फिट इनटू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसका जो साइज़ है वो भी स्मॉल होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इजीली फिट भी हो सकता है। ये डिफरेंट साइजेस में आता है, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, डिफरेंट इसके साइजेस हैं। Now memory card, it is generally used in digital camera, printer, game console, etc. It is also used to store large amount of data and is available in different sizes. बिल्कुल SD कार्ड की तरह दूसरा होता है मेमोरी कार्ड। ये भी हम कैमरा, प्रिंटर या गेम कंसोल के अंदर यूज़ कर सकते हैं टू स्टोर लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा और ये भी डिफरेंट साइजेस के अंदर अवेलेबल होता है। टू रन ए मेमोरी कार्ड ऑन द कंप्यूटर यू रिक्वायर सेपरेट मेमोरी कार्ड रीडर। और जब हमने इसको रन करना है मेमोरी कार्ड को ऑन कंप्यूटर तो हमें इसके लिए सेपरेट मेमोरी कार्ड रीडर चाहिए। CDs, it is known as compact disc. It contains track and sector on its surface to store data. इसके ऊपर क्या होता है? ट्रैक बने होते हैं, सेक्टर बने होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ CD ताकि वो वहाँ पे डाटा को स्टोर कर सके। इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक एंड इज सर्कुलर इन शेप। ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बना होता है और इसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है। CD कैन स्टोर डाटा अप टू 700 MB। Flash drive USB. A USB flash drive is a data storage device that includes flash memory with an integrated USB interface. It is typically removable, readable, and much smaller than an optical disc. USB flash drive जो होती है वो storage device है that include flash memory with integrated USB interface और ये जो होती है removable होती है, rewritable होती है और ये बहुत छोटी होती है as compared to optical disc. Physically they are small, durable and reliable. The larger their storage space, the faster they tend to operate. जितना इनकी स्टोरेज स्पेस ज़्यादा होगी उतना ही फास्टर ये ऑपरेट करेंगे। नाउ क्वेश्चन 17.6 है जी, एक्सप्लेन ब्रीफली द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। Electrical signal representing information from microphone, a TV camera or a computer can be sent from one place to another using either cable or radio waves. जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं बाय मीन्स ऑफ केबल और रेडियो वेव्स। इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ AF यानी कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली बाय केबल। AF के जो सिग्नल्स होते हैं वो हम डायरेक्टली थ्रू केबल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। However, in order to send information over long distance, it has to be superimposed on electromagnetic wave. लेकिन जब हमने लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर हमने इंफॉर्मेशन को सेंड करवाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो AF है उसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। साउंड वेव्स प्रोड्यूस एट रेडियो स्टेशन आर चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू माइक्रोफोन्स। जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं रेडियो स्टेशन में वो चेंज होती हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल by the use of microphone. These electrical signal are then fed into the transmission antenna which consists of two metal rods और ये electrical signal फिर जो है ट्रांसमिशन एंटीना में ट्रांसफ़र होते हैं जो कि टू मेटल रॉड्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। सिग्नल फॉलिंग ऑन ट्रांसमिशन एंटीना oscillate the charge which then emit these electrical signal in the form of EM radio wave। और जो सिग्नल फॉल हो रहे होते हैं एंटीना में उससे क्या होते हैं? चार्जेस जो होते हैं वो oscillate करते हैं और फिर ये इमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स। एट द रिसीविंग एंड द रिसीवर सेलेक्ट एंड एम्पलीफाई द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और फिर आता है रिसीविंग एंड वहाँ पे क्या होता है? रिसीवर लगा होता है जो कि सिलेक्ट करता है और एम्पलीफाई करता है जो उसने सिग्नल को
मॉड्यूलेट किया होता है। द डी मॉड्यूलेटर देन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन सिग्नल एंड डिलीवर इट टू द रिसेप्टर। और फिर जो हमारा डी मॉड्यूलेटर होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करता है और जो हमारा रिसेप्टर होता है उसको वो डिलीवर करता है इंफॉर्मेशन। नाउ क्वेश्चन 17.7 है जी, हाउ आर लाइट सिग्नल सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। द लाइट एंटर द कोर एट व्हाट एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। लाइट हमारी एंटर होती है एट वन एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जिसको हम कोर कहते हैं। दिस लाइट बीम हिट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस एंड रिफ्लेक्ट बैक इनटू द कोर। और फिर ये जो है कोर क्लैडिंग इंटरफेस के ऊपर टकराती है और रिफ्लेक्ट बैक करती है इनटू कोर। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल द लाइट बीम एस्केप फ्रॉम द कोर व्हिच कॉज डेटा लॉस। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो छोटा होगा क्रिटिकल एंगल से तो लाइट बीम हमारी क्या करेगी, एस्केप कर जाएगी फ्रॉम द कोर और इससे हमारा क्या होगा, डाटा लॉस होगा। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन द लाइट बीम टोटली रिफ्लेक्ट इनटू द कोर। और अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से तो हमारी जो लाइट इंसिडेंट हुई है वो रिफ्लेक्ट करेगी कोर के ऊपर और इससे हम जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट। दिस फीचर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स डिफरेंशिएट इट फ्रॉम वायर्स। यहाँ पे अब ये क्या है, यहाँ पे कोर है, यहाँ पे क्लैडिंग है, यहाँ से लाइट एंटर हुई है फ्रॉम द एंड ऑफ कोर और यहाँ पे इसने क्लैडिंग के ऊपर हिट हुई है, यहाँ पे भी हिट हुई है। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अगर लेस होगा क्रिटिकल एंगल से तो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कम करेगी और हमारा जो सिग्नल है वो लॉस हो जाएगा, डाटा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से तो हमारी क्या होगी, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। यूँ करते करते हमारे पास जो डाटा लॉस है वो नहीं होगा और हमारे जो डाटा है वो अच्छी तरह से ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। नाउ क्वेश्चन 17.8 है जी, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ। कंप्यूटर क्या है जी, कंप्यूटर इज द मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म प्रोसेस कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर क्या है जी, मशीन है या डिवाइस है जो कि परफॉर्म करती है डिफरेंट प्रोसेसेस को, कैलकुलेशंस को और ऑपरेशंस को बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन जो कि हमने सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोग्राम से कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दी होती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट। ये क्या करता है, पहले इनपुट लेता है फिर उसको प्रोसेस करता है और हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस होता है। रोल ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ, स्कूल्स एंड कॉलेज अराउंड द वर्ल्ड आर यूजिंग दीज मशीन्स एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज टू टीच स्टूडेंट डिजिटली एंड क्रिएटिविटी विद डाटा विजुअलाइजेशन। आप कंप्यूटर को हम स्कूल्स और कॉलेजेस में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, स्कूल और कॉलेजेस में इंटरनेट और कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है ताकि हम स्टूडेंट्स को डिजिटली और क्रिएटिविटी विद डाटा विजुअलाइजेशन के ज़रिए हम उनको पढ़ा सकें। यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन विल एक्सप्लोर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इन द माइंड ऑफ कंप्यूटर। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट के माइंड के अंदर इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने के चांसेस होते हैं। With a computer connected to internet, we can start the business, run the business, and manage the business, and we can grow the business by the use of computer. हम कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन या किसी बिजनेस को रन कर सकते हैं या किसी बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं और हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द हॉस्पिटल प्रोवाइड मैनी बेनिफिट्स फॉर डॉक्टर एज वेल एज पेशेंट। Hospital can create a database of patient with their treatment record, medical record with the help of computer. हॉस्पिटल्स में हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे पास पेशेंट के जो डेटाबेस है वो मौजूद रहे और जो उसके ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, हम उनको कंप्यूटर की मदद से रिकॉर्ड रख सकते हैं। डॉक्टर आर यूजिंग कंप्यूटर टू डायग्नोज द डिजीजेस ऑफ पेशेंट वेरी फास्टर एंड प्रिसाइजली। डॉक्टर जो हैं वो डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। दे आर टेकिंग हेल्प ऑफ वेरियस मेडिकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन दिस मशीन टू स्टडी द डिजीज एंड डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट। और डॉक्टर्स जो हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं उनको यूज़ करते रहते हैं ताकि वो मरीज़ के अंदर जो बीमारी है उसको स्टडी कर सकें और पेशेंट के डायग्नोसिस को डायग्नोज कर सकें। रोल ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ कंटिन्यू है। बैंक्स आर यूजिंग कंप्यूटर डेली फॉर फास्टर एंड एक्यूरेट कस्टमर डिमांड।
बैंक्स के अंदर कंप्यूटर का यूज़ बहुत है. बैंक्स आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर मैनी रीजन, फ्रॉम डिपॉजिटिंग कस्टमर मनी इन देयर अकाउंट टू कैलकुलेशंस. बैंक्स कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं ताकि जो हमारे कस्टमर है वो जो मनी डिपॉजिट करवा रहा है अपने अकाउंट में उसकी कैलकुलेशन और उसका रिकॉर्ड रख सके. द यूजेज ऑफ कंप्यूटर एट होम डिपेंड्स ऑन द यूजर. Some people use a computer to take online classes. Some people use this machine to do online business. Some people use it to listen to some songs and to watch some videos and movies. Now question 17.9. What is difference between hardware and software? Name different software. अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर रेफर टू फिजिकल एंड विजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम. जो हार्डवेयर है जो हमारे पास जितने भी फिजिकल या विजिबल कंपोनेंट्स हैं किसी भी सिस्टम के वो क्या है? हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच एनेबल द हार्डवेयर टू परफॉर्म स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क. और सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हार्डवेयर को इनेबल करते हैं ताकि वो स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सके. When damaged, it can be replaced with a new component. जब हमारा हार्डवेयर डैमेज हो जाता है तो हम उसे नए कंपोनेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. लेकिन जब हमारा सॉफ्टवेयर डैमेज हो जाता है तो इट कैन बी इंस्टॉल वंस मोर यूजिंग अ बैकअप कॉपी. हम बैकअप कॉपी के ज़रिए जो है वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं दोबारा. हार्डवेयर कैन नॉट बी इन्फेक्टेड बाय वायरस. हार्डवेयर वायरस से इन्फेक्ट नहीं हो सकता लेकिन सॉफ्टवेयर कैन बी इन्फेक्टेड बाय वायरस. डेवलप यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मटेरियल. जो हार्डवेयर है हमारा उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक और अदर मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी हार्डवेयर. डेवलप राइटिंग यूजिंग इंस्ट्रक्शन यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और सॉफ्टवेयर जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके सम इंस्ट्रक्शंस लेके हम डेवलप कर सकते हैं. एग्जांपल क्या है जी? हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, सीपीयू, स्कैनर, प्रिंटर एक्सेट्रा. विंडोज़ 10, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं. नेम्स ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर: विंडोज़ 10, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम. देयर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर which we are using in our daily life. Question number 17.10. What do you understand by the term word processing and data managing? Word processing. Word processing refers to the data of using computer to create, edit, save and print documents. वर्ड प्रोसेसिंग हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, सेव और प्रिंट करने के लिए हम वर्ड प्रोसेसिंग यूज़ कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्ड प्रोसेसिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर नोन एज वर्ड प्रोसेसर इज नीडेड. जब हमने वर्ड प्रोसेसिंग के ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करना है तो हमें वर्ड प्रोसेसर जो कि उसका स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है वो हमें चाहिए होगा. वन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसर इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, but other word processing application are also widely used. जो हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वर्ड प्रोसेसर की वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. एग्जांपल और जो दूसरी है वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स वर्ड प्रोसेसर, ओपन ऑफिस राइटर, वर्ड परफेक्ट एंड गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट. Now data managing. Data management is the process of ingesting, storing, organizing and maintaining the data created and collected by an organization. डाटा मैनेजिंग क्या होता है? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके डाटा को इंजेस्ट करना, स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना और मेंटेन करना, ये सब कुछ डाटा मैनेजमेंट के अंदर आता है. इफेक्टिव डाटा मैनेजमेंट इज़ अ क्रूशियल पीस ऑफ डिप्लॉइंग द IT सिस्टम दैट रन बिजनेस एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड एनालिटिकल इंफॉर्मेशन टू हेल्प ड्राइव ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बाय द कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेस मैनेजर्स एंड अदर एंड यूजर्स. और अगर हमारा डाटा मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा तो हमारे जो यूज़र्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको किसी भी सिस्टम को यूज़ करना बहुत ईजी होगा. द डाटा मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस दैट कलेक्टिवली एम टू मेक श्योर दैट डाटा इन कॉर्पोरेट सिस्टम इज एक्यूरेट, अवेलेबल एंड एक्सेसिबल. डाटा मैनेजमेंट जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सारे कम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस जो है वो इस बात के ऊपर एम करते हैं कि जो हमारे पास डाटा है फॉर सिस्टम वो क्या है? एक्यूरेट है, अवेलेबल है और एक्सेसिबल है. नाउ क्वेश्चन 17.11 है जी, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज अ यूजफुल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. डिस्कस. इंटरनेट क्या है जी? The internet is a vast network that connect computer all over the world. इंटरनेट क्या है जी? नेटवर्क है जो कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है all over the world. Through internet, people can share information and communicate from anywhere with an internet connection. इंटरनेट कनेक्शन से क्या होता है? जो
पीपल हैं वो एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. इंटरनेट एज अ यूजफुल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. You are more likely to get information from various spectrum and sometimes contrasting opinion to your own beliefs online than on TV and radio. As a result, you are more conscious of everything, get various points of view, and can analyze things deeply and wholly by getting news from different sources on the internet. अब क्या जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है टीवी और रेडियो या कुछ ऑनलाइन मिला है तो हमारे पास डिफरेंट कंट्रास्टिंग ओपिनियंस होते हैं. उसका रिज़ल्ट क्या होता है, हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं हर चीज़ के बारे में और हम वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू लेना शुरू कर देते हैं और थिंग्स को डिफरेंट तरीके से एनालाइज करते हैं बाय गोइंग इनटू डीप. और फिर हम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंटरनेट से जो है हम न्यूज़ पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो जिसकी वजह से इंटरनेट जो है वो यूजफुल सोर्स ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन है. The present time, which is described as information age, internet is a very important source of knowledge. अब जैसे जो मौजूदा टाइम है जिसको हम इंफॉर्मेशन एज कहते हैं, यहाँ पे इंटरनेट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर द गेनिंग ऑफ नॉलेज. इट इज़ नोन दैट स्टूडेंट वाइडली मेक यूज़ ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज फॉर देयर कोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स. अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने कोर्सेज को सर्च करने के लिए या किसी टॉपिक की रिसर्च के लिए या अपने प्रोजेक्ट्स की रिसर्च के लिए. द इंटरनेट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स. इट सर्व एज अ टीचर टू स्टूडेंट फ्रॉम वेयर यू कैन आस्क एवरीथिंग एंड इट विल आंसर यू. अब ये स्टूडेंट के लिए क्या एज अ टीचर परफॉर्म करता है जहाँ पे हमें हर किस्म की चीज़ मिल जाती है जो हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं. इंटरनेट कैन बी यूज टू वेरी फास्ट पर्पजेज टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टू वांट टू गेट योर सब्जेक्ट फील्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. और इंटरनेट से हम हर तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ताकि हम अपने सब्जेक्ट फील्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अच्छा परफॉर्म कर सकें. Question 17.12 I did discuss the role of information technology in school education. Internet increases the quality of education. जैसे जैसे हमारा इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज़ बढ़ गया है तो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है वो इंक्रीज़ हुई है. द पेडागोजिकल method of teaching and learning has been improving and IT contribute to improve school system, students activities and teaching practices. जो हमारा मेथड था टीचिंग और लर्निंग का वो क्या हो रहा है दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहा है बाय द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Students are more open to learn with modern technology and focusing on online teaching more. अब जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ओपन होते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को लर्न करने के लिए और वो मोर फोकस होते हैं ऑन ऑनलाइन टीचिंग. Their learning methods are depending on live interaction with teachers and special classes for special children. The students are not bound to use the same old traditional method of learning. Students bound नहीं होते कि वो जो पुराने तरीके चलते आ रहे हैं लर्निंग को उसको यूज़ करें. And all this made possible by the introduction of information technology in the education field. और ये तब मुमकिन हुआ जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है इन द एजुकेशन फील्ड. द इफेक्टिव यूज ऑफ डिजिटल लर्निंग टूल्स इन क्लासरूम कैन इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट, हेल्प टीचर improve their lesson plans and facilitate personalized learning. It also helps students build essential 21st century skills. अब इंटरनेट से जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी स्किल्स को गेन कर सकते हैं. Virtual classroom, video, augmented reality, AR robots, and other technology tool can not only make class more lively, they can also create more inclusive learning environment that foster collaboration and inquisitiveness and enable teachers to collect data on student performance. और इंटरनेट से जो है वो टीचर जो है वो किसी भी स्टूडेंट के बारे में इजीली डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं. Now that's all about review questions of chapter number 17, information technology. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video we'll discuss chapter number 17, information and communication technology.
conceptual questions. Till that time, take care. Allah Hafiz.